हेलो गाइस, आइए आज हमारा टॉपिक है सीडीपी से सूक्ष्म शिक्षण। जिससे क्या है कि क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में। और क्या होता है कि जब भी बीएड के या डीएलएड के जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसमें क्या है कि माइक्रो टीचिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। भाई टीचर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें टीचिंग की स्किल्स भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें स्किल्स होती हैं, किसके माध्यम से जो है हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने मैटर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, क्लास में डिसिप्लिन कैसे बना के रखना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, क्लास को इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो इन सब चीज़ों की जो है एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि एक टाइम पर टीचिंग जब टीचिंग की आप लोगों की वो ट्रेनिंग कराई जाती है तो उससे पहले क्या होता है कि हमारा जो विद्यालय होता है या फिर जो भी जिस स्थान पे हम शिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं तो उनको ट्रेन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि माइक्रो टीचिंग के लिए जो है उसको पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाकर के जो है जो छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो होते हैं उसके बाद जाते हैं टीचिंग करने के लिए। तो सूक्ष्म शिक्षण का क्या रोल है इसमें सीडीपी में, आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण को समझते हैं क्या है। सूक्ष्म शिक्षण की जैसे यहाँ पे लिखते हैं माइक्रो टीचिंग से तो पता चल रहा है ये शिक्षण हो गया, यानी कि शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। माइक्रो क्या है, सूक्ष्म हो गया, यानी कि टीचिंग का एक सूक्ष्म रूप हो गया। कि टीचिंग की जब भी टीचिंग कर रहे हैं तो उसका क्या है कि एक छोटा सा रूप हो गया, उसमें जो है टीचर्स को जो भी ट्रेनर होते हैं उनको छोटे रूप में तैयार करना, कि स्टेप्स छोटे रूप में आते हैं कि उनको किस तरीके से टीचिंग करना है, कैसे वहाँ पे अपने आप को जो है एडजस्ट करना है या फिर अपना जो अच्छे से अच्छा जो प्रेजेंटेशन होता है उसको अच्छा करना है। तो उनको तैयार करने के तरीके से क्या कहते हैं प्रैक्टिकली चीज़ें हो जाती हैं कि जो भी टीचर्स होते हैं उनको प्रैक्टिकली चीज़ें करवाई जाती हैं कि आप जो है अगर टीचर हैं तो आपको हर चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और कैसे उसको उस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो उन्हीं सब चीज़ों को जो एक तरीके से ट्रेन करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण को रखा गया है। तो अब सूक्ष्म शिक्षण की जो है कुछ सोपान दिए गए हैं कि सूक्ष्म शिक्षण अगर बताया गया है कि माइक्रो टीचिंग में क्या है, किस लिए है, क्यों रखा गया है, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन माइक्रो टीचिंग में जो क्या है कि अगर माइक्रो टीचिंग हम करने जा रहे हैं तो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें जो है इसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करिए, उसके बाद में जो है आपका माइक्रो टीचिंग जो है कंप्लीट होगी या फिर इफेक्टिव बनेगी। तो सूक्ष्म शिक्षण के सोपान अगर देखें, स्टेप देखें, सबसे पहले कौन सा आएगा, नियोजन हो जाएगा फर्स्ट आपका, यानी कि योजना हो जाएगी, प्लानिंग आपने बनाया। उसके बाद में आपका आएगा शिक्षण, फिर आएगा आपका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, फिर आपका आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा आपका पुनः नियोजन, फिर आ जाएगा आपका पुनः शिक्षण और उसके बाद आ जाएगा पुनः प्रतिपुष्टिकरण। यानी कि कितने स्टेप्स हो गए हमारे टोटल हो गए हमारे 6 हो गए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अभी आपका सुपर टेट का एग्जाम होना होगा, फिर टेट का होगा, सीटेट का होगा, बाकी चीजें भी जो है कि सूक्ष्म शिक्षण के टोटल स्टेप्स कितने बताए गए हैं, तो आपके कितने आ जाएंगे 6 स्टेप आ जाएंगे। और उसके साथ में क्या पूछ जाता है कि टाइमिंग, जैसे कि इन सब का क्या है टाइम निर्धारित होता है। एक जो है जैसे हमारा पीरियड लगता है स्कूल हो गया कॉलेज हो गया, जो टाइम निर्धारित करेगा 45 मिनट्स का पीरियड है या फिर 30 मिनट का, 30 मिनट्स का है, 40 मिनट का जो भी है, तो उसमें हम जो मैटर तैयार करके जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे कि हर चीज़ें मैनेज हो जाए और अच्छे से हर चीज़ें जो है जो बताई थी वो अच्छे से बता सके या फिर प्रवाहित कर सके। तो क्या है कि टोटल स्टेप्स पहले ध्यान में रखेंगे, इनको लेके चलेंगे पूरी प्लानिंग के साथ में। जैसे कि एक एग्जांपल देंगे कि हम कोई कार्य करते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी होता है, तो अगर उसको कोई काम दीजिए, आप टास्क दीजिए, फिर कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लानिंग करते हैं। हमारे माइंड में क्या होता है, प्लान शुरू हो जाता है। मान लीजिए डेली से रिलेटेड हमारे दिनचर्या से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो उसको भी करने के लिए हमें पहले माइंड मेकअप कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि ये योजना बनानी है और उसके बाद में कितना उसका मान लीजिए खर्च है या फिर समय हो गया, चीज़ें हो गई, उसके बाद में क्या करना है उसका एनालाइज करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या नहीं अच्छी हुई, क्या कमियां निकली। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम प्लानिंग करते हैं। पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होगा पहले प्लानिंग करेगा, उसके बाद में जो है प्लानिंग के यही चीज़ में फायदा होती है कि हम कार्य को जो है अच्छे तरीके से जो है सुचालित कर सकते हैं और क्या होता है कि उसे बेहतर तरीके से बेहतर एक मोड़ दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी टीचिंग का वही रिलेशन कर दिया गया कि सबसे पहले क्या करेंगे
कि हम प्लानिंग कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है। तो इसके लिए भी क्या है, मिनट्स दिए गए, कितने मिनट में कौन सी प्लानिंग करनी है, कितने मिनट के लिए कितना समय के लिए ये टीचिंग चलनी चाहिए। तो इन सारे स्टेप्स को मिला करके 36 मिनट बताए गए हैं कि 36 मिनट में जो है आपकी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन टेट में अभी भी ये क्वेश्चन आया था, सुपर टेट का, सॉरी इसमें टेट का क्वेश्चन एक अभी भी आया था कि बताइए कि जो है माइक्रो टीचिंग की जो स्टेप, जितने स्टेप्स हैं उनका पूरा टोटल टाइम कितना बताया गया, तो 36 मिनट है। और आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सूक्ष्म शिक्षण का सबसे अंतिम सोपान कौन सा है, यानी कि अंतिम कौन सा हो जाएगा। ये एक साइकिल है जो बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती है, तो सबसे अंतिम आपका कौन सा हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टिकरण। ऐसे आपके उदाहरण में दे देंगे, ऑप्शंस में दे देंगे कि मान लीजिए कि तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है इसका सोपान, तो दे देंगे नियोजन हो गया, शिक्षण हो गया, या फिर पुनः शिक्षण हो गया। तो इनमें बताइए कि दूसरा सोपान कौन सा है, तो आपका शिक्षण है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है क्या, क्योंकि ये क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम टीचिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो टीचर के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। सबसे पहले क्या हुआ कि जितने स्टेप्स दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 6 हो गए, इनकी टाइमिंग टोटल कितनी हो गई, 36 मिनट्स हो गई। उसके बाद में इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप इनके नाम भी याद रखना है। तो अब आते हैं हम फर्स्ट पे, यानी कि नियोजन पे। मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है कि हम लोग योजना बना लेते हैं। तो उसी तरीके से टीचिंग करने से पहले क्या है कि एक योजना बना ली गई है कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है। भाई अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्लास में जा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा देना है, आप ऐसे चले गए क्लास में पढ़ा के चले गए तो कोई बात नहीं हुई। तो विषय, उसके बाद में क्या है कि आपको कौन सा पाठ पढ़ाना है, पाठ में भी कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। मान लीजिए आपने पहले किसी टॉपिक लिया, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर उसकी आपने विशेषताएं, फिर उसकी गुण दोष ये सब बताने हैं, तो हो सकता है क्लास में ना कंप्लीट हो पाए, आपको दूसरे दिन की क्लास में भी कंप्लीट करना पड़े। तो ये चीजें जो है वे प्लान करते हैं कि कौन सी चीजें हमें लेनी है, क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, पहले प्लान कर लिया कि ये चीजें पढ़ानी है। उसके बाद में क्या प्लान कर लिया, पूरा प्लान बना लिया, लेसन प्लान हमारा बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि टीचिंग के लिए गए, यानी कि शिक्षण कार्य किया। अब क्या है, सूक्ष्म शिक्षण जैसे पहले बताया कि एक तरह से ट्रेनिंग है जो कि विद्यालय में जो है हमारे जो गाइड होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, उनके माध्यम से जो है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापकों को ट्रेन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब शिक्षण करते हैं, आप क्लास में करते हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी ये क्या होती है कि सूक्ष्म नाम लिया है, यानी कि छोटा रूप है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरी क्लास आपको नहीं मिलती है, 5 से 6 बच्चे बैठे होंगे, आपके साथ के ही होंगे, या फिर 5 से 6 आपकी क्लास में करवा दी जाती है, 5 से 6 बच्चे दे दिए जाते हैं। और क्या होता है कि सूक्ष्म रूप से होता है, तो कुछ ही लोगों के सामने टीचिंग करवाई जाती है, ताकि आपके अंदर की जो घबराहट है, जो कॉन्फिडेंस है, घबराहट हट सके और कॉन्फिडेंस आपको आ सके। तो फिर क्या है कि शिक्षण जब करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ट्रेनर जो होता है, टीचर होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों के साथ ही बैठते हैं पीछे, और उनके पास एक डायरी होती है। आप जो चीज पढ़ा रहे हैं, आपका पूरा प्लान बना होता है उसमें, फिर आप टीचिंग कर रहे होते हैं बच्चों के सामने, और टीचर क्या करता है कि आपको पूरा जो है ऑब्जर्व करता है वहां पर। उसके बाद में क्या है कि जो भी आपकी चीजें हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपकी कोई अच्छी चीज रही, मान लीजिए आपकी लय, बोलने की लय जो है, गति है, बहुत तेज से आप बोलते चले जा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे शब्द नहीं पकड़ पा रहे हैं, या फिर आपका जो श्यामपट कौशल हो गया, और हो जाएंगे एग्जाम्पल्स का आपने अच्छे से नहीं लिया है, चूज नहीं किया, एग्जाम्पल्स अच्छे से नहीं लिया आपने, जो है बच्चों को जो है मोटिवेट नहीं किया, जो भी इस तरह की वगैरह जो भी स्टेप्स होते हैं, हमारे टीचर पीछे बैठ करके डायरी में क्या करते हैं, ये अपनी प्रतिपुष्टि देते हैं, आपको फीडबैक वहीं पे मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी खासियत है कि फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। तो यानी कि यहाँ पे फीडबैक टीचर ने दे दिया, और फिर आपने क्या किया कि वो फीडबैक वहीं से पढ़ लिया, ये चीजें हमारे अंदर कमियां रही हैं, क्योंकि टीचर ट्रेंड कर रहा है आपको, तो ये चीजें की कमियां रही हैं, तो उसमें सुधार करना है। तो आपका क्या होता है, फिर से वही चीज शुरू हो जाती है, यानी कि पुनः नियोजन, आपने सुधार किया उसमें, फिर आपने क्या किया कि फिर से आपने जो योजना बनाई, फिर से प्लान किया, फिर क्या है, फिर आपने शिक्षण किया, फिर से टीचिंग की, उसके बाद में क्या किया है कि टीचर ने फिर आपको जो है फिर से फीडबैक दिया। तो यही साइकिल जो है हमारी चलती रहती है।
तो अब एक चीज और है कि इन सभी स्टेप्स का जो है टाइम कितना है, जैसे यहाँ पे 36 मिनट मैंने लिख दिया है कि टोटल कितना है कि 36 मिनट है, तो ये कितने कितने मिनट की एक एक स्टेप है, तो सारे स्टेप्स जो है 6-6 मिनट के हैं, पूरा 6-6 हो जाएंगे तो आपके 36 हो जाएंगे। देख लीजिए 6 का टेबल पढ़िए तो 6 6 36 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि सूक्ष्म शिक्षण के जो स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में तो पता होना चाहिए, प्लस टाइम और उसकी जो है विशेषताएं और जो इनके स्टेप्स हैं वो मालूम होने चाहिए। अब आते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के कुछ लाभ होते हैं, विशेषताएं होती हैं और कुछ इनके गुण और दोष भी होते हैं, उन पर हम फोकस डालते हैं। आइए सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं की तरफ फोकस करते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। जैसे कि स्टेप्स वगैरह हमने पढ़ लिए कि इनके ये स्टेप्स हैं, सोपान है, तो उन्हीं से विशेषताएं भी निकल आएंगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ये सूक्ष्म शिक्षण क्या है कि एक व्यक्ति सा भी हो जाता है, यानी कि पर्सनल हो जाता है कि व्यक्ति जो भी होता है, छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक हो गया, वो पर्सनल पढ़ाएगा तो टीचर क्या है कि उसे पर्सनल फीडबैक देती है, उसको डायरी में लिखती है, नोट करती है, तो उसमें क्या है कि वो एक तरीके से क्या हो जाता है, व्यक्ति सा भी हो जाता है। और क्या है कि इसमें क्या है कि इसके माध्यम से जो है क्या करते हैं कि शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं। विशेषताओं में चीजें आ जाएंगी, प्रभावी बनाने के लिए हो जाएगा आपका, शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। और क्या हो जाएगा कि जो है समय सीमा भी जो है क्या करते, समय निर्धारित हो जाएगा कि कौन से समय पे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितने टाइम के लिए पढ़ाना है, तो ये सारी चीजें जो है क्या हो जाएगी, इसकी विशेषताओं पे आ जाएगी। और मैंने क्या बोला है कि पुनः इसमें जो है प्रतिपुष्टि भी प्राप्त हो जाती है, तुरंत जो है प्रतिपुष्टि भी प्राप्त हो जाएगी बालकों को, जो भी चीजें होंगी। और क्या होगा कि इसमें सुधार भी किया जा सकता है, तुरंत सुधार भी हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारे टीचर्स ने फीडबैक बताया कि ये चीजें सुधार करनी है, आपकी ये कमी आ रही है, तो उसमें जो है सुधार भी हो सकता है तुरंत के लिए। अब इसके हम लाभ देखेंगे कि भाई सूक्ष्म शिक्षण अगर रखा गया है, क्यों रखा गया है टीचिंग में, तो उसके कुछ लाभ होंगे तभी रखा गया है। अब इसके क्या हो जाएंगे कि लाभ में क्या आ जाएगा कि शिक्षण को यही चीजें इधर भी देखा जाए तो यही चीजें इधर भी मतलब काम करेंगी कि इसमें जो है क्या कहते हैं कि एक पहले तो योजना बन जाती है, प्लानिंग हो जाता है, टाइम निर्धारित हो जाता है। आपकी जो योजना है, किसी भी कार्य करने की योजना बनाने की विधि पता चल जाती है। आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, योजना बना तो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो योजना बनाने का भी क्या है कि कौन सी योजना कब बनानी है, कौन सा टॉपिक रखना है, कैसे पढ़ाना है, किन किन चीजों का प्रयोग करना है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और क्या आ जाएगा, क्लास को, कक्षा को प्रभावी, यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि प्रभावी तो बन ही सकता है। और क्या हो जाएगी, कक्षा को कैसे जो है अनुशासित करना है, कैसे अनुशासित करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, यानी कि पर्सनल तरीके से जो है आप जाएंगे, आपकी हिचक दूर होगी और बोलने की आपकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, लय होगी, शब्दों के जो भी आपके जो होगा, चुनाव होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि कॉन्फिडेंस जो है, एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है कि आप किसी तरीके से डरे नहीं, क्लास में जाए तो बिल्कुल जो है अच्छे से जाए, प्रभावी होकर के जाए, जिससे क्या है कि बालकों पर या छात्रों पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। अब आते हैं कि इसकी हानियां क्या होती हैं, यानी कि इतनी विशेषताएं होने के बाद भी कुछ, क्योंकि इतनी विशेषताएं होने के बाद भी क्या है कि इसमें कमियां निकल आती हैं, तो क्या क्या हानियां होंगी, इसकी सीमाएं होती हैं कुछ, क्योंकि इसकी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं सूक्ष्म शिक्षण की। अब देखा जाए तो इतना सब होने के बाद योजना की, फिर हम लोगों ने शिक्षण किया, प्रतिपुष्टि मिली, फीडबैक मिला, और एक तरीके से ये अच्छा काम करने के लिए कि अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए इतना भी प्लान करके टीचर जाता है क्लास में, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां होती, हर चीज में कमियां होती जरूर है, हर एक व्यक्ति में भी कमी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हमारे साइकोलॉजी में कहा गया है हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, अपने गुण हैं, अपने दोष हैं। अगर एक ही तरह का व्यक्ति हो जाए तो देखिए कहा जाएगा कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, लेकिन वही चीज है कि हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी खासियत होती है। तो वही चीज क्या है कि जब हर चीज में अपना लाभ है, हानि है, विशेषताएं हैं, तो उसमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं। अगर सब चीजें सही हो जाए तो इंसान भगवान ही बन जाए। तो सीमाओं में क्या चीजें आ जाएंगी, सबसे बड़ी इसकी कमी क्या आ जाती है कि समय निर्धारित हो जाता है।
समय निर्धारित हो गया है कि यहाँ पर क्या है कि आपको अगर टीचर पीछे से बैठ करके आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर आपका जो समय सीमा दिया गया है 36 मिनट्स, उसमें जो है आपने क्या किया है, ये तो स्टेप्स के पूरे 36 मिनट हो गए, वैसे भी 5 मिनट या 7 मिनट का ही टीचिंग करवाई जाती है। आपने क्या किया कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले लिया, तो क्या हुआ कि आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्लास में, आपने पूरा टाइम क्या किया, उसी में लगा दिया, जो भी आपको 5-7 मिनट मिला आपने उसी में लगा दिया। आप प्रश्न पूछ ही नहीं पाए बच्चों से जो पढ़ा रहे हैं। कहा जाता है, बताया गया है इसमें कि अगर आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो समय समय पर जो है एग्जाम्पल अच्छे देने पड़ चाहिए और साथ साथ में क्या है कि स्टूडेंट से जो है सवाल भी पूछने चाहिए, प्रश्न जो है पूछते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें ये पता चलता है कि बच्चों का ध्यान जो है क्लास में है या नहीं है। और क्या है कि प्रश्न पूछने से ये भी होता है कि बच्चों का जो भी मतलब एक भटकाव होता है, हर एक व्यक्ति में क्या है कि मन हमारा बहुत चंचल होता है, वो जरा सी देर में भटक जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इधर ही अपने एक केंद्र पर स्थापित करने के लिए, मतलब एक केंद्र की तरफ उसे खींचने के लिए क्या करते हैं कि समय समय पर जो पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बीच बीच से क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चों से। तो समय का निर्धारित जो कर दिया जाता है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कुछ छात्र अध्यापिका हैं या फिर अध्यापक हैं, तो उनकी कोई कोई क्या होता है कि धीमे बोलता है, किसी की लय धीमी होती है, किसी का कॉन्फिडेंस लो होता है, कोई बहुत फास्ट बोलता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि जब समय का ये हो जाएगा, एक टाइम बता दीजिए कि इस टाइम पीरियड में चीज़ें खत्म करनी है, तो चीज़ें वहीं से खराब होना शुरू हो जाती हैं कि हड़बड़ाहट में कर दिया, घबराहट आ गई कि नहीं, ये चीज़ें जो है यहाँ पर जो है होनी ही होनी चाहिए। और क्या चीज़ें हैं, जैसे ये प्रतिपुष्टि मिल जाती है जैसे, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव वे में चला जाता है कि हमारी ये चीज़ें गलत है तो हमारा सुधार नहीं हो सकता है, या फिर ये वगैरह इस चीज़ें जो है इनमें जो है चीज़ें आ जाती हैं कि यहीं से उनका जो मोटिवेशन होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। और चीज़ें क्या आ जाएंगी कि माइक्रो टीचिंग में जो है टीचर जो है कभी कभी क्या करता है कि अपने किसी स्टूडेंट से क्या है कि जो उनकी पर्सनल कुछ भी चीज़ें होती तो वो भी खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं कि सीमाएं सबसे बड़ी क्या होगी कि समय का निर्धारण हो गया, प्रतिपुष्टि का जो है गलत तरीके से छात्र ले लेते हैं, और जो है और सब टीचर्स भी होते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पसंद करते तो उसको अच्छे फीडबैक नहीं दिया या फिर जो भी कर दिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, पहले बता चुके हैं कि कितने टाइम के लिए होती है टाइम माइक्रो टीचिंग, तो आपका 36 मिनट। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, टोटल स्टेप पूछ लेंगे तो आपके टोटल स्टेप हो जाएंगे 6 स्टेप्स हैं। पर स्टेप्स में कितना टाइम दिया गया है, 6 मिनट दिया गया है। और क्या है कि उनकी याद करने की जो भी जो स्टेप्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद करना है। तो यही चीज़ें माइक्रो टीचिंग आती है, इतने स्टेप्स हैं और इन्हीं को लेकर के जो है माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हमारा टीचिंग आता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी आपको व्यूज़ हो वो हमें जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।